चूड़ी देने नहीं जाने दे रहे हैं। मोदी जी के लिए बिंदी और ये सिंदूर दोनों है। ये 2-2 4-4 जूते चप्पल सब चलाओ जी, जूता चप्पल। इतना कुछ होने के बाद वो कितने बेशर्म जो यहाँ पे ये सब करवा रहे हैं। सिंदूर पोतने से उनको दिखाना चाहती हूँ ये बहुत गर्म है। आप तो कहा करते थे मोदी जी आपका खून गर्म है, कब कैसे ठंडा हो गया। मोदी जी शर्म करनी चाहिए आपको, अमित शाह जी शर्म करनी चाहिए। पुलिस का वो लगा देते हैं, जब मोदी डरता है पुलिस से आगे करता है, और क्या करे। मोदी जी ने अपनी शादी बचाई होती तो सिंदूर की कीमत समझते। ये सिंदूर लेके आए उनका मुंह में फेंकने के लिए। तो अपनी छाती पे भी भाजपा लिख के घूमता है, तो भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब प्रधानमंत्री मतलब भाजपा। अभी खून खोल रहा है जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा देते। शर्म करो, चुल्लू भर में पानी में डूब करो। 56 इंच का सिर्फ छाती दिखाने से नहीं होता है। देखिए हमने एलसीडी इसलिए फोड़ा क्योंकि मैच तो टीवी में ही चल रहा है ना, और जिस तरीके से मोदी अपना कोई भी वादा करते हैं उस पे वो खरे नहीं उतरते, और जब कहीं भी चुनाव आते हैं वो सिर्फ अपने घड़ियाल आंसू दिखाते हैं, लोगों को इमोशनल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने इस बात का मुद्दा बना दिया कि मेरी माँ को ऐसा कहा। अरे तुम्हारे तो मंत्री जो नेशनल टीवी होते हैं उनपे आके लोगों की महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो तब क्या मोदी जी के कान बंद हो जाते हैं या उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। और आज ये जो पाकिस्तान के साथ मैच किया जा रहा है, ये सभी महिलाओं के सिंदूर का, सभी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। इसी के उसमें पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश इस मैच का विरोध कर रहा है और इसका बायकॉट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो अपनी पार्टी के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करें, लेकिन उनके जस्ट उनके गेट के सामने बैरिकेड लगा दिया है। महिलाओं को उनके हक के लिए, ये तो देश के हक के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, और आज ये यहाँ से हमें रोक रहे हैं। हम हर विधानसभा में, हम हर जिले में इस प्रोटेस्ट को करेंगे। एशिया कप नहीं होगा क्या? देखिए अगर देश के हित में वो प्रधानमंत्री हैं तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और अगर वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अमित शाह को फायदा पहुंचाने के लिए वो मैच खेला जा रहा है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। आप देख सकते हैं कि जब कोई भी महिलाएं, कोई भी देश का नागरिक अपनी आवाज को उठाता है, पुलिस को वो हमेशा आगे करते हैं। अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप लोग सिंदूर और चूड़ी लेकर के भी बिल्कुल मोदी जी ने कहा था मेरे लहू में गरम सिंदूर बह रहा है। अभी तो सर्दियां भी नहीं आई और उनका लहू ठंडा हो गया। ये बहुत गलत कर रहे हैं। वो हमारी 26 बहनों का अपमान किया, हमारे 26 भाई जो शहीद हुए थे, जिनको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने शहीद किया था, उनके साथ ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने हमारे देश, हमारी भारत माता और हमारे जो 26 जवान मरे थे, जो हमारे 26 टूरिस्ट मरे थे, उनसे ऊपर मैच को रख दिया, देश से ऊपर उन्होंने मैच को रख दिया। ये बहुत ही गलत उन्होंने किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। हमारी भावनाओं को, हमारे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। वो चाहे तो इस मैच को एशिया कप को ये रद्द कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्यों चाहेंगे? सट्टा लगाया है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने सट्टा लगाया है, इसमें बिजनेस है, पैसा है। उन्होंने देश से ऊपर पैसा रखा है, केवल पैसा रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है महिलाओं को बैरिकेडिंग के उस पार जाने से रोका जा रहा है, और चढ़कर के बैरिकेडिंग के ऊपर बाकायदा नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मोदी जी शर्म करो और हमारे देश का इसका बाइकॉट करो, और ये मैच हम सभी से आग्रह करेंगे कोई भी मैच ना देखे। बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी मैच हो रहा है आज। अगर भारत जीतता है तो मैच के लिए क्या कहेंगी? भारत जीतता है, बाइकॉट हम तो कर रहे हैं, बाइकॉट करेंगे, और भारत जीतेगा तो भी और भारत हारेगा तो भी मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मोदी जी नाकाम हमेशा ही रहे हैं और इसमें भी वो नाकाम रहे। अरे तमाम लोग इसको लेकर हवन पूजा कर रहे हैं कि मैच जीत जाए। अच्छा, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मोदी जी जो भी करे उसमें रासलीला होता है, उसके लिए हवन होता है। क्यों? जब पाकिस्तान के आतंकवादी जब घुस के हमारे देश में मारे थे, जब मोदी जी हवन क्यों नहीं करवाए? जब उन लोग का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करवाए? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहनों को घर घर जाके सिंदूर उनके कार्यकर्ता बांट रहे थे, उसमें भी बहनों का बदनाम किया है। वो
कहता महिला सम्मान करते बिंदी लेके हैं, आई कुछ हैं सम्मान, बिल्कुल बिंदी लेकर आई हूँ, बिंदी दूंगी मोदी जी के घर में। मोदी जी के लिए बिंदी और ये चूड़, ये सिंदूर दोनों है, ये स्वाद मोदी जी लगाएंगे क्यों? मोदी जी के घर में है कौन जो लगाएंगे? मोदी जी की तो बीवी नहीं है, कैसे लगाएंगे? लेकिन उनकी बीवी कहीं तो है, कहीं तो लगाती होंगी। यहाँ पर महिलाएं बैठ गई हैं। आप लोग बैठ गए हैं। देखिए क्या मोदी की माँ बहन बेटी की फोटो में पाकिस्तानी क्रिकेटर सिंदूर भरते हुए पोस्ट करता, तब भी क्या मोदी इनके साथ मैच करवाता? अब ये हमें प्रधानमंत्री को सिंदूर और चूड़ी देने नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम यही बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन करें। ये मैच हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पर महिलाएं बैठ गई हैं। आप देख सकते हैं कि इसके सामने बैरिकेटिंग है। उस साइड में देखिए महिला पुलिसकर्मी भी हैं और इस साइड में महिलाएं बैठी हुई हैं। सिंदूर का अपमान को लेकर के यहाँ पर बाकायदा नारेबाजी की जा रही है। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बैरियर नहीं हटेगा हम यहीं बैठकर धरना देंगे, ताकि मोदी जी के कानों पर जू रहेंगे। मोदी जी जो देश का अपमान करा रहे हैं पाकिस्तान के साथ मैच खेल के, तब तक हम यहीं बैठेंगे। ये बैरियर हटाए, हम मोदी जी के वहाँ जाएंगे। यहाँ तो लेके नहीं जा पाए आप लोग। क्या करें, मोदी जी डर के मारे पुलिस का वो लगा देते हैं। जब मोदी डरता है पुलिस से आगे करता है, और क्या करे। क्या कहिएगा, आप लोग आगे जा नहीं पाए? हाँ, तो हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी को शर्म करो, शर्म। इतने सिंदूर उतार चुके हैं, आगे भी रोक देश को पूरा बर्बाद करना चाहते हैं। अगर मोदी जी ने अपनी शादी बचाई होती तो सिंदूर की कीमत समझते। उन्हें सिंदूर की कीमत का कोई मोल नहीं है, समझ। ये सिंदूर लेके आए उनका मुंह पे फेंकने के लिए लेके आए हम सारी महिला। हमने प्रदर्शन उनके लिए किया है। मोदी हाय हाय हाय। नहीं ले जा पा रहे। मोदी को जब डर लगता है ना, तब ये पुलिस वालों को सामने कर देते हैं। हम आगे जाएंगे, लेकिन हाँ जाएंगे। हाय 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 हाय। आप लोग आगे नहीं हाय हाय लेकर के। हाय हाय। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस भी बेचारी असमर्थ है। मतलब वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। तो पुलिस की भी मजबूरी है, वो दोनों पक्षों को एकांत रखना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं देखिए बेचारे उनके चेहरे उड़े ऊपर हैं, देख लीजिए आप उनके चेहरे। कहीं ना कहीं देश के लिए हर किसी का दिल धड़कता है। और मोदी जी ने जो ये कृत्य कराए, जो मैच का कृत्य कराए, मोदी जी इसको हिंदुस्तान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। भाई हम विरोध करेंगे इसका। अभी भी तो यहाँ है, अपने क्षेत्र में अपनी गली में जाके, इनकी गली में जाके, अपनी गली में जाके सबसे निवेदन करेंगे कि भाई आज का मैच मत देखो। बहुत सारे मैच आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये निवेदन करेंगे जा के लोगों से। और अपने घर में भी मैच का बहिष्कार करते हैं हम पूरी तरह। आप लोगों ने तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा। और देखिए सही से दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। मोदी जी कह रहे थे कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो मोदी जी खेल और खून भी एक साथ नहीं चलेगा। जिस बहन ने हमारी ने सिंदूर का विरोध करा था, जिसने कहा था कि देश का सौहार्द नहीं खत्म होना चाहिए, उस बहन के सिंदूर की भी लाज नहीं रखी, जो कह रहे थे कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है। मोदी जी शर्म करनी चाहिए आपको, अमित शाह जी शर्म करनी चाहिए। सिर्फ एक बेटे को, अपने बेटे को लाभ देने के लिए, उसके चंद चमचों को लाभ देने के लिए इतना बड़ा धोखा विश्वासघात से देश के साथ आप कर रहे हैं। आपको देश कभी माफ नहीं कर। क्या मैसेज देंगे कि टेलीविजन तोड़े? टेलीविजन नहीं तोड़े, क्योंकि उनकी खून पसीने की कमाई है वो। बस इतना कि टेलीविजन अपने बंद रखें, देखें नहीं। और कोई भी प्रोग्राम देखें, टेलीविजन देखें, पर तोड़े नहीं, क्योंकि वो मोदी जी के हराम के पैसे नहीं है, वो उनकी कमाई है, खून पसीने की कमाई है। यही निवेदन करेंगे हम। इसलिए टीवी तोड़े, हम टीवी नहीं देखेंगे। मोदी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, लेडीजों का अपमान कर रहा है वो। और जब भी उसको यही हो रहा है, इसको ये नहीं दिख रहा है कि लेडीजों ये तो रंडवा है, इसका तो कुछ नहीं जाता।
ये लेडीजों का इतना अपमान कर रहा, हम उसको कभी नहीं सहने देंगे अपमान करना। इस वजह से ना टीवी देखेंगे ना इसको, नहीं ये मोदी तेरे बस की तो इस्तीफा दे दे। जब देखो इसे यही करते रहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे। टीवी तोड़ देंगे, देखने नहीं देंगे, टीवी चलने नहीं देंगे। पुलिस को आगे करता है। क्योंकि मुझे सिंदूर की कीमत पता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को ना तो वो अपने घर के सिंदूर की कीमत पता है, ना ही उनके घर में बेटियां हैं, ना वो अपनी बीवी की लाज रख पाए, और ना ही हिंदुस्तान की भारतीय महिला की लाज रख पाए। सिंदूर पोतने से उनको दिखाना चाहती हूँ ये बहुत गर्म है। आप तो कहा करते थे मोदी जी, आपका खून घर में कब कैसे ठंडा हो गया, लेकिन ये महिला सिंदूर कभी भी ठंडा नहीं हो सकता। ये भारतीय महिला सिंदूर के लिए जीती है और सिंदूर के लिए ही मरेगी। भैया मोदी जी, आपको शर्म, इतना सा पानी हो चुल्लू पर डूब मरो, सिंदूर पे आपने राजनीति की, ये बहुत गलत किया। भारतीय महिला को आपने, भारतीय महिला का हर रूप देगा, लक्ष्मी है, दुर्गा है, जब जरूरत पड़ेगी तो दुर्गा बनती है, और दुर्गा रूप आप मोदी जी आपको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल, हम बिल्कुल बाइकाट्स करते हैं, ये हम मैच ना देखेंगे, और सभी अपने समर्थकों को ये कहते हैं अगर भारतीय महिला अपनी सिंदूर की वाकई कीमत जानती है तो इस मैच को ना देखें। भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को, लगातार महिलाएं नारेबाजी भी कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पुतला का दहन हो रहा है और नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया जा रहा है यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन। और साथ में आप देख सकते हैं इसके पीछे बैट भी रखा हुआ है, पल्ला भी रखा हुआ है। एशिया कप के विरोध में ये पुतला दहन हो रहा है, आप देख सकते हैं लगातार। हिंदुस्तान में हमें तो आज तक यही पता था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का होता है। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी छाती पे भी भाजपा लिख के घूमता है। तो भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मतलब भाजपा। अभी तो ये हो गया है कि अब जो प्रधानमंत्री है वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ एक पार्टी का है, और शाह का है, अडानी का है, ये सिर्फ उनका प्रधानमंत्री है। पुतले के साथ बैट भी रखा हुआ है। उसके पुतले के साथ बैट इसीलिए रखा है इस क्रिकेट मैच के विरोध के लिए। और बीसीसीआई का जो हेड है वो शाह का बेटा है, और शाह का बेटा अपने बाप मोदी की बात ना माने और एक मैच कैंसिल ना करे। हम अपना विरोध यही करके जता रहे हैं। प्रधानमंत्री चोर है, चोर है, चोर है। देश का प्रधानमंत्री चोर है, चोर है, चोर है। देश का प्रधानमंत्री चोर है, चोर है, चोर है। देश का प्रधानमंत्री बुज़दिल है, बुज़दिल है, बुज़दिल है। सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी, आज का जो अपमान हुआ है इसमें जूता चप्पल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चला दो जूते चप्पल, अच्छे से सब लोग मारो जी जूता चप्पल। अपने आप को आग से बचाओ और लगाओ 2-2, 4-4 जूते चप्पल। सब चलाओ जी जूता चप्पल, सारी महिलाएं लगाओ जूते चप्पल मोदी सरकार के, लगाओ जूते चप्पल, जूते चप्पल। मैं भी तो मारो मारो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाजपा सरकार के पुतला दहन के बाद वहाँ पर जूते चप्पल मारते हुए दिख रहे हैं। आपने भी जूता चप्पल मारा है? हाँ जी मारा। सिंदूर की कदर वो क्या जानेगा। भाजपा सरकार का आप लोग भी? हाँ जी, हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में जो हमारे टूरिस्ट, जो हमारे बहनें गए थी घूमने के लिए, उनके सुहाग उजाड़ा गया। आज उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मैच जो अपने इंडिया में खेला जा रहा है उनको बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मोदी जी पहले जो बोल रहे थे कि खून हमारा खोल रहा है, खून खोला था, सिंदूर का बदला लेने वाले थे। आज 2-3 महीने में क्या हो गया जो मैच खेलवा रहे हैं। अमित शाह का बेटा अध्यक्ष है, इसलिए क्योंकि उनका दोस्त है अमित शाह।
लेकिन हमारे बेटा भी मैच खेलते हैं, लेकिन मैं बेटा को भी बोल दी हूँ कि आज का मैच कोई नहीं देखेगा। जो भारत पाकिस्तान का खून खोल रहा है, जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, आज उनके साथ मैच कैसे हो सकती है? तो इसलिए हम लोग इसमें विरोध कर रहे हैं। सारे महिलाओं ने उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान वालों को शर्म नहीं है, पानी बंद कर दिया था मैच खेलने हमारे हिंदुस्तान से, हम पाकिस्तान को वाले को भी दोषी देते। शर्म करो, शर्म करो, चुल्लू भर में पानी में डूब करो, हर पानी पैराडाइज हो गया था। पाकिस्तान को किस उम्मीद से आप मैच खेल रहे हैं? किस उम्मीद से? अमित शाह इस देश को बर्बाद करना चाह रहा है और कुछ नहीं करना चाह रहा है। अमित शाह इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा खून खोल उठा है मैच खेलने के लिए। अमित शाह सोचता है मोदी जब तक इस दांव में है, मौके का फायदा उठा लेता हूँ, पूरे देश को बर्बाद कर देता हूँ। सर यही उम्मीद है, यही होगा। आज इस बात को लिख लें, चाहे पढ़ लें, इतिहास मौजूद है, पेपर में छपेगा। चप्पल किसको चलाया आपने? चप्पल अमित शाह जो मैच खेलेगा, जो मैच चलवा रहा है उसको चप्पल चलाया मैच के लिए। ये मैच नहीं होना चाहिए। जिसको हमने दुश्मन मान लिया है तो मान लिया है। तो जब दुश्मनी नहीं थी तो क्यों पाकिस्तान को ताने मारे गए थे? क्यों पाकिस्तान के लिए पानी रोका गया था? सर इस बात को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस बात को सोचिएगा। जब कोई बात नहीं थी तो क्यों पाकिस्तान से दुश्मनी का दावा किया था? क्यों आतंकवादी के दम बम फोड़े जा रहे थे? आज अमित शाह उससे मैच खेलने जा रहा है। सर क्यों? ये राजनीति है, ये काला चश्मा पहन के राजनीति है। सर आप देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा मुकम्मल पैसे के लिए 2 नंबर का पैसा किधर से आएगा? अमित शाह कंगाल हो चुका है, अपने बेटे को आगे करके मैच खिलवा रहा है मोदी जी के, हमारे देश के सपोर्ट करके। मोदी जी अगर इस बात को समझते हैं देश के बारे में तो इस मैच को रुकवाएं। ये मैच सब मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान से मैच नहीं खेला जाएगा। बस यही मेरी उम्मीद है और यही मेरा जज्बात है। मैच खेलने को लेकर के आप लोगों का इतना बड़ा इसलिए क्योंकि कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था, कितने घरों की टीवी टूट जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया का कुछ तो होगा, पहले से कुछ तो तकलीफ होगा, जिसके कारण हमेशा जब भी इंडिया और पाकिस्तान में मैच होती, हमेशा पाकिस्तान के जीतने पे इंडिया की टीवी टूटती थी। आज मोदी जी जो कर रहे हैं उसके लिए देखिए, उनका पुतला भी जलाया जा रहा है, उनका पुतला भी जलाया जा रहा है। 56 इंच का सिर्फ छाती दिखाने से नहीं होता है, उसके बच्चों को भविष्य खा गए। अब हमारे देश में महिलाओं के सुहाग से खिलवाड़ हो रहा। कितनी महिलाएं जाकर अभी जो सिंदूर का वो किए थे, हाँ पहलगाम में किए थे, लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आता है। मोदी जी को शर्म नहीं आता है तो डूब मरना चाहिए मोदी जी को। ना बीबी है, ना बच्चा है, ना जोरू, ना जाता, धी दमा से नाता, कुछ तो है नहीं मोदी जी का अपना। कुछ रहे जब भी तो उनको दया शर्म हो, कुछ तो मोदी का अपना है नहीं, लेकिन जिनके हैं उनको जीने नहीं दे रहे चैन से। यही कि मतलब कि पाकिस्तानी और वो इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया के लोग कोई नहीं देखेंगे। उन्होंने बोला था कि इतना कुछ हुआ है, पहलगाम में जितना सारा हमला हुआ है, तो इतना कुछ होने के बाद वो कितने बेशर्म जो यहाँ पे ये सब करवा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए। भी नहीं देखिएगा? नहीं, कोई नहीं देखेगा। इंडिया में जो देशभक्त है वो तो कोई नहीं देखेगा, जो देशभक्ति से खिलाफ है वो देखेगा जरूर। कह रहे हैं ये तो खेल है, खेल तो कोई दिक्कत नहीं है। खेल है वो बात ठीक है, लेकिन जिस देश ने हमारे देश का सुहाग उजारा, वो हमला हम कैसे भूल सकते हैं? 36-25 आदमी जो मारे गए वो हम कैसे भूल सकते हैं? वो हमारा जो पाकिस्तान है हमेशा से दुश्मन रहे और वो हमेशा रहेंगे, वो ये कैसे भूल सकते हैं? मतलब जो भी वो इतना दिखाते वो तो झूठ का ही दिखाते। इसका मतलब जब तुम यहाँ पे मैच करवा रहे हो किस लिए? अभी ये हादसा हुआ, ताज़ा हादसा हुआ, अभी देर नहीं हुआ, उन्होंने मैच करवा दिया, उनको जरा से भी शर्म नहीं आई। मोदी जी की गलती है? मोदी जी की तो गलती है ही, वो तो पूरा गलत इंसान है ही। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।